हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप पढ़ाई करके टॉपर बन सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के इस वीडियो को फुल एंड तक देख लोगे तो आप ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे और इस तरीके को अपना के आप अपनी क्लास में एक अच्छी रैंक हासिल करोगे और आगे चल के आप बहुत बड़े टॉपर बन पाओगे। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका है वो मैं जब पढ़ता था तब मैंने अपनाया था। मैंने जब अपनी क्लास 10th और क्लास 12th का मतलब अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और उसमें अच्छी रैंक हासिल की थी, तो मैंने ये तरीका कहीं ना कहीं अपनाया था और मैंने इस चीज़ को देखा था कि ये तरीका अपना के मैंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए थे अपनी क्लास में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप 90, 95, 99 ऐसे स्कोर, आपको इतना स्कोर करना भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ला के क्या करोगे, है ना। हाँ, अच्छे नंबर आने चाहिए, बस वो आपके लिए अच्छे नंबर कुछ भी हो सकता है। जो आपको एक्सपेक्टेड हो कि मैं इतने मार्क आ सकते हैं, वो आप एक्सपेक्ट जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं वो तरीका क्या है। तो वो जो एक तरीका हमारा रहता है वो ये सिंपल तरीका है कि आपको जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ा, मैंने सेलेक्ट किया, उस टॉपिक को मैंने अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ डाला। अब जब मैंने उस तरीके को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा, यानी हमने उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को हमने पढ़ा, जब उस टॉपिक या उस चैप्टर को हमने पढ़ा तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हमने उस चैप्टर को रिवाइज़ किया। अगर हमने उस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और रिवाइज़ किया तो जाहिर सी बात है कि वो चैप्टर हमको लगभग में 10 से 15 दिन तक हमको वो चैप्टर अच्छे तरीके से याद रहेगा। 10 से 15 दिन बहुत है, याद रहेगा, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं रहने वाला है। अगर आपको इतने दिन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप 15 दिन को छोड़ो, आप पूरी लाइफ टाइम तक उसको याद रख पाओगे, पूरी ज़िंदगी भर। वो चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी भर ना याद रहा तो आप मुझको बताइएगा, वो चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है टीचिंग करके, यानी कि पढ़ा के। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो और अगर उसी टॉपिक को आप किसी को पढ़ा दो, आप उस टॉपिक को किसी को पढ़ा दो, तो वो तरीका, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये 100% बात एकदम सही है, क्योंकि जब मैं अपनी क्लास 10th में था तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरी एज में बिल्कुल मेरे सेम था, लेकिन वो बस मेरे से एक क्लास पीछे था। तो मैंने उसको क्या किया, वो क्लास 9th में था तो मैंने उसको क्लास 9th की मैथ पढ़ाना शुरू किया। मैंने उसको क्लास 9th की मैथ पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझको मैथ आती थी, हाँ ज़्यादा नहीं आती थी, फिर भी मैंने उसको मैथ पढ़ाना शुरू किया। मैंने बेसिक पकड़ा और मैंने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया। अब जब मैं बेसिक पढ़ाता था तो उसको समझ में भी आती थी काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता था, लेकिन मुझको पढ़ाने का तरीका नहीं पता था। लेकिन एक चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाता था कि मुझको अच्छे से समझ में आ जाता था, मुझको वो जानकारी मिल जाती थी जो शायद मैं कहीं पे ढूंढ रहा होता। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वो तरीका पता कर लेता था जो मुझको नहीं पता था। तो आप अगर अपने स्टडी में ये चीज़ अपना लोगे कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज़ किसी भी को पढ़ा दोगे तो वो चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आप अभी मान लेते क्लास 12th में, ठीक, आप किसी भी क्लास में हो सकते हो, एनी टॉपिक आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं क्लास 12th में और मैंने लाइट सेकंड यूनिट का लाइट चैप्टर उठाया, सेकंड चैप्टर का लाइट चैप्टर पढ़ा है। तो लाइट में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, लाइट में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा और उसके बाद उसका जो डिफ्रैक्शन पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, है ना। तो टोटल इंटररिफ्लेक्शन पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब आप क्या करें, आप किसी क्लास 10th के बच्चे को देखिए, किसी क्लास 10th के बच्चे को देखिए और उसी चीज़ को उसको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से आपके टीचर आपको समझाते होंगे, जो आपको समझ में आता हो, ठीक है। वो चीज़ आप पढ़ाइए उसको और फिर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ का टॉपिक है वो आपका पहले से बेहतर क्लियर हुआ होगा। और ये तरीका बहुत इम्प्रूव करेगा आपकी पढ़ाई को। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो गए तो आप आगे चल के एजुकेटर भी बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। देखिए, टीचर और एजुकेटर में दोनों में वही डिफरेंस होता है कि टीचर एक सर्टिफाइड हो जाता है, एजुकेटर को किसी को कुछ भी पढ़ा सकता है ना, वो माध्यम होता है। अब अगर मैं अपने आप को बोलूँ तो मैं ना टीचर हूँ ना एजुकेटर हूँ, मैं एक लर्नर, यानी मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। मेरा काम दोनों है, मैं सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। अभी मैंने यूट्यूब, आप लोग सोच रहे होंगे मेरी यूट्यूब पे नई जर्नी है, नई जर्नी नहीं, मैं यूट्यूब पे लगभग में 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब करियर 3 से 4 साल का है। मैंने 2016 नवंबर 2019 को स्टार्ट किया था सारा कुछ। 2019 को मैंने जब ये शुरू किया था तब मेरे महज 0 सब्सक्राइबर थे और आज भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस समय को देखकर यहाँ तक पहुँचा था और फिर मेरा चैनल गॉट टर्मिनेटेड। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूँगा और आप लोगों को मेहनत करना अपनी पढ़ाई में। ये टिप अपना के आप जो भी पढ़ें वो किसी न किसी छोटे बच्चों को पढ़ाएँ जो आपसे 1 या 2 क्लास पीछे हो।
वो आप अगर पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप एक आगे चल के ब्रिलियंट स्टूडेंट निकलोगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे और क्रिस्टल क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से आप खरोद के पढ़ोगे वहाँ पे, कि जब हम किसी चीज़ को किसी को पढ़ाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझना होता है। अगर किसी भी टॉपिक को ऐसे ही पढ़ के पढ़ा देंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए जब भी हम कोई टॉपिक किसी को पढ़ाते हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से समझना पड़ता है, तब जाके आप उस चीज़ को पढ़ाएंगे। तो जब आप पढ़ेंगे भी ना तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर आप ये चीज़ अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर चुके तो आप 100% एक बहुत आगे जाओगे और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से और अच्छे मजबूत तरीके से कर पाओगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर पढ़ाई करते हैं बस आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियोस ज़रूर ला कर देंगे। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।